तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर क्लास 10th का, इसमें सबको पता है कि ये 3 आइडेंटिटीज जो हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनसे सारे क्वेश्चंस हमारे पास सॉल्व होंगे आइडेंटिटीज से रिलेटेड। और ये तीनों आइडेंटिटीज जो हैं ये आई किस तरह से है, ये इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। इन तीनों आइडेंटिटीज का प्रूफ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल मेरे को चाहिए। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हमने, विच इज राइट एंगल्ड एट बी। जैसा कि सब जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी वर्क करेगी वो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही वर्क करती है, इसलिए एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है। अब इस ट्राइंगल में एंगल जो थीटा है, यहाँ पर मेरे पास थीटा मैं ले लेता हूँ इस जगह पर। क्लियर? सो गिवन दैट ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है बच्चों, ये बात होगी। दूसरा, थीटा हमारे पास यहाँ पर है ही सी पर। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये पहली आइडेंटिटी हम लोग प्रूव करते हैं। देखो, बड़ा आसान सा प्रूफ है बच्चों इसका। अक्सर हम लोग इस आइडेंटिटी को याद कर लेते हैं, लेकिन ये आई कहाँ से है ये हमें नहीं पता होता। तो अब इस वीडियो के बाद ये भी पता लग जाएगा सभी को कि ये आती कैसे है। देखो, पाइथागोरस थ्योरम हम सभी जानते हैं। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी गेट, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस रहती है। सो AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू, जो एंगल है हमारे पास, एंगल के सामने परपेंडिकुलर। एंगल यहाँ होने का मतलब क्या है कि मैं इस ट्राइंगल को इस जगह से वॉच कर रहा हूं, यानी आई जो है वो आई इस जगह पर है हमारी। इस जगह से हम इस ट्राइंगल को वॉच कर रहे हैं, इस वर्टेक्स से। तो यहां से देखने पर नो डाउट परपेंडिकुलर विल बी AB। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ सी वी हैव टू डिवाइड both sides by AC square. So dividing both sides by AC square, दोनों तरफ AC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ये आ गया बच्चों हमारे पास। अब देखो, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, दिस विल कैंसल आउट, यहां से तो आ जाएगा 1 इक्वल्स टू AB अपॉन AC इज व्हाट, AB upon AC. AB is perpendicular and AC is hypotenuse. BC is base. So AB upon AC is what? P upon H. Perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular upon hypotenuse is sine theta, isn't it? And this is square. So square will come. So AB square upon AC square will become sine square theta. Plus, what is BC upon AC? See, BC is base and AC is hypotenuse. So what is base upon hypotenuse? Base upon hypotenuse is cos theta, no doubt. So cos स्क्वायर भी लगे हुए हैं, cos स्क्वायर थीटा आ गया बच्चों यहां से मेरे पास। तो फाइनली वी कैन से दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दिस इज अवर फर्स्ट आइडेंटिटी। ऐसे बच्चों इसका प्रूफ करेंगे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल से ही हमारे पास प्रूफ निकल के आया है। बहुत आसान सा, इजी सा इसका प्रूफ है, ये सभी को पता होना चाहिए।
So okay students, let us see the second identities proof. इसमें भी बच्चों हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिएगा। राइट एंगल ट्राइंगल के साथ ही हम लोग वर्क करेंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना जरूरी है। सो दिस इज अवर राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी एंड थीटा। सो थीटा को हम यहां पे ले लेते हैं, दिस इज एंगल थीटा। नाउ गिवन दैट triangle ABC is right angled at B, and angle C is equals to what? Theta. Now we have to prove that sec square theta minus tan square theta equals to 1. तो बच्चों बहुत आसान सा प्रूफ है इसका, जैसे अभी हमने फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रूफ सीखा उसी तरह से इसको बढ़ाएंगे। वी हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा बच्चों? बचपन से पढ़िए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस रहेगी। एंगल मेरा यहां पर है, सो दिस विल बी परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस, नो डाउट। एंड पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट hypotenuse square is equals to the sum of perpendicular square and base square. So hypotenuse is AC equals to AB square plus BC square, no doubt. अब बच्चों हमें क्या करना है? हमें डिवाइड करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। और किससे हम डिवाइड करेंगे ये थोड़ा मैं सोचना सिखाता हूं, कैसे सोचना है इस चीज को। देखो बच्चों, मुझे चाहिए सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा। टेन बच्चों कब आता है? अगर हम थोड़ा सोचें इस चीज को, चीजों को रटना नहीं है, कभी भी सोचना है पहले, उसी से माइंड इंप्रूव होता है हमारा। मैथ्स मेनली सोचने के ऊपर ही बेस्ड है। जो बच्चा अच्छे से सोच पाता है चीजों को, थिंकिंग प्रोसेस जिसका अच्छा है, तो वो मैथ में फिर अच्छा करता है। तो जैसा कि मैं यहाँ कह रहा हूं कि टेन थीटा कैसे आता है। टेन थीटा का फॉर्मूला पहले सभी ने पढ़ा है कि टेन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इजंट इट? सो इन दिस ट्राइंगल परपेंडिकुलर इज AB and base is BC, isn't it? Now see sec स्क्वायर थीटा कैसे आएगा? sec थीटा कैसे आता है? sec का फॉर्मूला हमारे पास होता है PBP अपॉन HHB में। जब हम देखते हैं sec थीटा इज hypotenuse अपॉन base, isn't it? So hypotenuse here is AC and base is BC. अब बच्चों यहां से देख के समझ में हमें आता है कि sec थीटा तब बन पाएगा जब AC को BC से डिवाइड किया जाए, और tan थीटा तब बन पाएगा जब AB को BC से डिवाइड किया जाए। अब यहां चेक करो, जब AB को अगर मैं BC से डिवाइड कर देता हूं और AC को भी BC से डिवाइड कर देता हूं, तो बच्चों मेरे पास यहाँ AC अपॉन BC स्क्वायर हम लगाएंगे, इट विल बिकम sec स्क्वायर थीटा, एंड हेयर AB अपॉन BC स्क्वायर विल बिकम tan स्क्वायर थीटा, इजंट इट? तो ऐसे हमें पता लग गया कि हमें इस इक्वेशन को दोनों तरफ BC स्क्वायर से डिवाइड करना है। ये थिंकिंग प्रोसेस है इस क्वेश्चन का। चलो बच्चों फटाफट से करते हैं। सो नाउ वी हैव टू डिवाइड बोथ साइड्स by what? BC square. So it will become AC square upon BC square equals to AB upon BC होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड BC upon BC whole square. Clear? Now AC upon BC is what?
यहाँ हमने अभी डिस्कस किया AC अपॉन BC. AC is hypotenuse and BC is base. So hypotenuse upon base will become sec theta. So here AC square upon BC square will become sec square theta. And AB upon BC is what? AB upon BC is tan theta. AB is perpendicular and BC is base in this triangle. So AB upon BC will become tan theta. So tan square theta. And plus what? BC upon BC will cancel out. This will become 1. Clear? Now this implies that tan square will come here. So it will become sec square theta minus tan square theta equals to 1. ये बच्चों देखो हमारे पास आइडेंटिटी आ गई हमारी, ये प्रूफ हो गया इसका. चलो बच्चों, तो फाइनल आइडेंटिटी जो हमारे पास 10th क्लास में है, इट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग. सो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया विच इज राइट एंगल एट सी. सो गिवन दैट ट्राइंगल ABC is right angled at C and angle B equals to theta. थीटा है एंगल यहाँ पर, तो एंगल B पर हमने थीटा ले लिया. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट. क्या प्रूव करना है बच्चों? ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है. कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. ये हमें प्रूव करना है. प्रूफ फिर से बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. पाइथागोरस थ्योरम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, मोस्टली मैथमेटिक्स में ये थ्योरम यूज होती है. सो पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट हाइपोटेन्यूज इज AB इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर विच इज AC and plus base square which is BC here. Clear? So AB square equals to AC square plus BC square. ये यहाँ से हमारे पास आ गया. अब बच्चों हमें क्या करना है? We have to divide both sides by, मैंने सोचना सिखाया था अभी जब हम सेकंड आइडेंटिटी प्रूव कर रहे थे, तो फिर से यहाँ पर उसी तरीके से हम लोग सोचते हैं इस चीज को कि हमें दोनों तरफ क्या डिवाइड करें, क्या चीज लगाएं जिससे कि ये प्रूफ आ जाए. तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, कॉट कब आएगा? कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, नो डाउट. एंड बेस इस ट्राइंगल में क्या है? BC. और बच्चों परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में है AC, इजंट इट? ऐसी कॉस देखो, कोसेक होता है H अपॉन P. हाइपोटेन्यूस यहां पर है AB और परपेंडिकुलर यहां पर है AC. क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? AC से डिवाइड करेंगे, ऑटोमेटिकली कॉसेक और कॉट बन जाएगा. हाँ, तो बिल्कुल यहां पर हम AC लगा देते हैं. तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय व्हाट? बाय व्हाट? AC स्क्वायर, isn't it? So it will become AB upon AC whole square equals to AC upon AC whole square plus BC upon AC whole square. क्लियर? अब बच्चों AB अपॉन AC क्या बन जाएगा? AB अपॉन AC यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि कोसेक थीटा. तो इसकी जगह पर आ गया कोसेक थीटा. स्क्वायर है ऊपर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा. सामने आओ, इक्वल्स टू AC से AC कैंसिल, यहां पे मिल जाएगा 1 एंड देन दिस प्लस BC अपॉन AC इज व्हाट? BC अपॉन AC इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कॉट स्क्वायर थीटा. सो फाइनली बच्चों रिजल्ट आ जाता है यहां से हमारे पास. क्या आया रिजल्ट? दिस इंप्लाइज दैट व्हाट? ऐसा इस फॉर्म में ले आओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. दिस इज आवर प्रूफ. तो
बच्चों ये आइडेंटिटी जो है हमारे पास, इनका प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे आ पा रहा है, और कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। सिंपल सा एक ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग इजीली तीनों आइडेंटिटी के प्रूफ ला सकते हैं। मोस्टली बच्चे जो है आइडेंटिटी तो उनको पता होती है, आइडेंटिटी याद कर लेते हैं, लेकिन ये आई कैसे ये उनको नहीं पता होता। तो मैं समझता हूँ ये पता होना चाहिए हमें, ताकि हमारी थिंकिंग स्किल्स और ज़्यादा इम्प्रूव हो।